इंडियन गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे, वहाँ इंडियन एम्बेसी को क्या कहना चाहेंगे? इंडियन गवर्नमेंट ने और ईरान गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। यानी हम वहाँ पे नहीं थे, हम पेरेंट्स हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंडियन एम्बेसी के लोग थे जो वहाँ पे वर्क कर रहे थे, या जिन लोगों ने यहाँ से उनको अपॉइंट किया है, जो उन लोगों ने मीटिंग्स की हैं यहाँ पे और ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है, तो ऐसा लगा कि हम वहाँ पे, शायद हम वहाँ पे होते तो हम इतने सेफ तरीके से अपने बच्चों को नहीं ला पाते जितने सेफ तरीके से इंडियन एम्बेसी हमारे बच्चों को लेकर। आई एम रियली थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी। उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारे बच्चों की। सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। और ईरान गवर्नमेंट का भी, जिन्होंने उनके साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में बच्चों को यहाँ तक लेके आए। इज़ नो डाउट एक्चुअली इंडियन एम्बेसी ने जो किया शायद ही कोई और एम्बेसी कर पाए। रियली उन्होंने, मुझे नहीं लग रहा कि वो सो रहे होंगे ये 5-6 दिनों से, वो सो भी नहीं रहे थे, बिकॉज मैं उनकी कोऑर्डिनेशन में था और वो बेचारे इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे थे कि मुझे नहीं, अपने माँ बाप भी शायद वो ना कर पाए जो इंडियन एम्बेसी ने किया। सो वी आर रियली मच थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी। क्या कहेंगे? हम इंडिया गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम है और हम बहुत मुतमईन थे कि हमारी गवर्नमेंट हमारे बच्चों को ज़रूर निकाल के लाएगी। कुल बच्चे, हमारा बच्चा वहाँ था, वहाँ ईरान के हालात जो इजराइल ने कता की थी, गलती करी थी, उससे हम लोग परेशान हो गए थे। लेकिन यह कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया और हमारे बच्चों को वहाँ से निकाल के ला रहे हैं। सर आपका नाम? कुमार शकील अहमद। सर किसी को पिकअप करने? या मेरी डॉटर। क्या स्थिति वहाँ पे आपकी डॉटर ने बताई? क्या वहाँ पर सिचुएशंस हैं अभी? क्या देखा उन्होंने? बस उन्होंने यही देखा कि जब वॉर होती है तो क्या होता है, लोग अपनों को खो देते हैं और अपनों को नहीं खोना चाहिए, इसलिए वॉर नहीं होनी चाहिए। मिसाइल जा रहे हैं, ड्रोन जा रहे हैं, बच्चे घर में रहते हैं, आप भी बेटी हैं किसी की, किस तरह से पेरेंट्स जो हैं अपनी बेटी और बेटे के साथ उनका जो है सलूक होता है कि उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने देते। बेटी को वहाँ भेजने का मकसद था उसकी स्टडी, और बड़ा अच्छा था, बहुत पीसफुल माहौल था वहाँ का। लेकिन जब ये वॉर जोन हुआ है उसके बाद सब चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई। वहाँ पे बच्ची वहाँ पर है, अकेली है, हॉस्टल के अंदर है, पेरेंट्स तो उसके साथ नहीं हैं, लेकिन उसकी कलीग्स, उसकी जो क्लासमेट्स हैं वो उसके साथ हैं। तो सब ने एक दूसरे को संभाला, एक दूसरे को सराहा, हमसे भी बात होती रही, हम भी बच्चों को काउंसलिंग करते रहे, समझाते रहे कि बेटा ये वक्ती चीज़ें हो जाएगा, अब पैनिक मत होना, आप भरोसा रखो, आप लोग आ जाओगे। फिर यहाँ से भी हम लोगों ने पुश किया किसी तरह से इंडियन एम्बेसी करे, फिर जो और यूनियंस थी, एजेंसीज़ थी, उनसे बात हुई, तो सब लोगों ने करने के बाद फिर बच्चों को हमारे वहाँ से सेफ जोन के अंदर पहुँचाया। देश को क्या कहना चाहेंगे? लगातार ऐसी वॉर्स हो रही हैं, ईरान इजराइल पर, इजराइल ईरान पर, क्या कहेंगे? हमारे देश के लोग क्या सोचते हैं? मैं पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहूँगा कि जितना पैसा हम इन वॉर के ऊपर खर्च करते हैं, हम उतना पैसा लोगों की भलाई के लिए खर्च करें। जिसके पास एजुकेशन नहीं है हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड करें, जिसके पास घर नहीं है हम उसे घर प्रोवाइड करें, जो बीमार हैं हम उनके लिए एक अच्छे हॉस्पिटल्स का अरेंजमेंट करें कि जितना भी ये पैसा लग रहा है ये सारा पैसा देश की तरक्की में लगना चाहिए, ना कि देश को ख़त्म करने में। अब ये वॉर हुई, ईरान में भी कितना सारी चीज़ें डिमोलिश हुई हैं, इसराइल में भी कितने साल लग जाएंगे, कितने लोग बेघर हुए, घर है लेकिन घर में रह नहीं सकते। तो वॉर किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। सबसे अच्छी चीज़ होती है प्रेम करना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना और अपने देश को तरक्की के अंदर पहुँचाना, ये असल चीज़ है। ये संदेश मेरा पूरी दुनिया के लिए। हमारी इंडियन गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे, वहाँ इंडियन एम्बेसी को क्या कहना चाहेंगे? इंडियन गवर्नमेंट ने और ईरान गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। यानी हम वहाँ पे नहीं थे, हम पेरेंट्स हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंडियन एम्बेसी के लोग थे जो वहाँ पे वर्क कर रहे थे, या जिन लोगों ने यहाँ से उनको अपॉइंट किया है, जो उन लोगों ने मीटिंग्स की हैं यहाँ पे और ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है, तो ऐसा लगा कि हम वहाँ पे, शायद हम वहाँ पे होते तो हम इतने सेफ तरीके से अपने बच्चों को नहीं ला पाते जितने सेफ तरीके से इंडियन एम्बेसी हमारे बच्चों को लेके आई। आप जाहिर सी बात है यहाँ थे, टीवी से अपने बेटी से फ़ोन से कनेक्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं मन में डर भी रहा था, लेकिन जब सरकार ने ये कदम उठाया तब आपके दिल में कुछ ना कुछ आया होगा? डर जब भी था, लेकिन ये था कुछ से बहुत कुछ तो हो रहा है। बच्चे सेफ जोन में गए, बच्चों से बात हो रही थी, आप कैसे हो बेटा, तो उन्होंने बताया कि हमें खाना बहुत अच्छा मिल रहा है, एकोमोडेशन हमारा बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन हमारा बहुत अच्छा है और हमें कोई पैसा भी नहीं देना पड़ रहा, क्योंकि हमें बिल्कुल ही एक तरीके से बता दिया गया है कि आपने सिंगल रुपये भी पे नहीं करना है। सर किसे पिक करने आया? मेरे कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो जी जी तेहरान से? जी तेहरान से। क्या कहना चाहेंगे दोनों देश के इस बीच जो वॉर हो रहा है, दोनों देश कहीं ना कहीं पिस रहा है, इसमें क्या?
देखिए एट द एंड तो नॉर्मल पब्लिक ही पिसती है, तो जो भी है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पे लोग बेचारे जो है वो काफ़ी डरे हुए हैं, परेशान हैं। तो हम चाहते हैं कि पीसफुल सोल्यूशन हो इस चीज़ का। दैट्स आपके इट। स्टूडेंट्स ने क्या कुछ वहाँ की सिचुएशन बताई आपको? देखिए वहाँ की सिचुएशन तो बहुत टेरेबल थी जो उन्होंने बताया, और वो बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और हम कोऑर्डिनेशन में थे, और उसके बाद फाइनली अभी यहाँ पहुँच गए वो। तो ऑपरेशन सिंधु के तहत यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट लगातार स्टूडेंट्स को यहाँ पे ला रही है, कल भी लाई थी और आज भी अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट के लिए क्या कहना चाहिए? आई एम रियली थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी। उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारे बच्चों की। सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम, और ईरान गवर्नमेंट का भी, जिन्होंने उनके साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में बच्चों को यहाँ तक लेके आए। वहाँ पे बताया जा रहा है जैसा कि इंडियन एम्बेसी जो है बहुत हेल्प कर रही है हमारे स्टूडेंट्स की, उनको क्या कहना चाहिए? देयर इज़ नो डाउट। एक्चुअली इंडियन एम्बेसी ने जो किया शायद ही कोई और एम्बेसी कर पाए। रियली उन्होंने, मुझे नहीं लग रहा कि वो सो रहे होंगे ये 5-6 दिनों से, वो सो भी नहीं रहे थे, बिकॉज मैं उनकी कोऑर्डिनेशन में था, और वो बेचारे इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे थे कि मुझे नहीं, अपने माँ बाप भी शायद वो ना कर पाए जो इंडियन एम्बेसी ने किया। सो वी आर रियली मच थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी एज वेल। सर आप किसको लेने आए हैं? मेरा भांजा है, कहाँ से आ रहे हैं? ये ईरान से आ रहे हैं। ये वहाँ पे हमादान यूनिवर्सिटी में MBBS कर रहे हैं, अच्छा, स्टूडेंट ही हैं। स्टूडेंट हैं। क्या कहेंगे अब स्टूडेंट्स को इंडियन गवर्नमेंट सुरक्षित यहाँ ला रही है, अभी तक लाई है, कल भी लाई थी, आज दोपहर में भी और आज में भी, जी। क्या कहेंगे? हम इंडिया गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम है, और हम बहुत मुतमईन थे कि हमारी गवर्नमेंट हमारे बच्चों को ज़रूर निकाल के लाएगी। कहाँ कुछ आप कोई डर आपको सता रहा था जब बच्चे आपको वहाँ से हाँ बिल्कुल, हमारा बच्चा वहाँ था। वहाँ ईरान के हालात जो इजराइल ने कता की थी, गलती करी थी, उससे हम लोग परेशान हो गए थे। लेकिन यह कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया और हमारे बच्चों को वहाँ से निकाल के ला रहे हैं। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे हैं, या जो वो लोग वहाँ पे हैं हमारे हिंदुस्तानी भारतीय, वो जल्द से जल्द यहाँ आ जाएं, और अपनी सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो सरकार हमारे जो नागरिक हैं इंडिया के, उन सबको सुरक्षित यहाँ लेके आ रही है। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंधु के तहत मैम लगातार बच्चों को, वहाँ के भारतीय नागरिक को यहाँ पर ला रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बस यही कहना चाहेंगे कि बहुत परेशान थे, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बच्चे साथ खैरियत के पहुँचा दिए, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, बस यही कहेंगे। वो काफ़ी परेशान थे हम लोग। दोनों देश के इस हालात को लेकर सर क्या कहेंगे? इजराइल और ईरान के लिए, इजराइल ने गलती करी है। किसी भी मुल्क को ये पावर नहीं है कि किसी दूसरे देश के ऊपर वो हमला करे, जबकि सारी दुनिया देख रही है कि गज़ा में इजराइल बहुत जुल्म कर रहा था। 15-20 हज़ार बच्चों को मार दिया, औरतों को मार दिया, और उसको दुनिया देख रही थी। इसने ये बड़ी गलती करी कि ईरान के ऊपर ऐसा गलत हमला किया, और उसकी सज़ा इजराइल को मिल भी रही है। इजराइल भारत का बहुत अच्छे मात्रा पे एक बड़ा सपोर्ट मिलता है हमें इजराइल को, वहीं आज देश से इजराइल के लिए विरोध हो रहा है यहाँ से, जैसा आप हैं और लोग भी इजराइल का विरोध कर रहे हैं। हमारा इजराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा हज़ारों साल पुराना ईरान और भारत दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत इजराइल नहीं है, इजराइल का क्या 4 दिन का दोस्त है। इजराइल ईरान का 4 दिन का दोस्त है, लेकिन ईरान और इंडिया बहुत पुराने, सदियों पुराने दोस्त हैं। ईरान ने हर वक्त इंडिया को सपोर्ट करी है, और इंडिया ने ईरान को सपोर्ट करी है। आप ये देख लीजिए कि ईरान और इंडिया के मुआहदा हुआ था एक रोड बनाने के लिए, जिससे हमारी गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा होता, और ईरान इंडिया को गैस भी देने को तैयार है, पेट्रोल भी देने को तैयार है। ईरान आज भी भारत का एक अच्छा दोस्त है।